न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है। वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दी SN2 that is known as substitution nucleophilic bimolecular reaction, bimolecular reaction, and in short we can say it as SN2. here the जो हमारा कार्बन है, कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसे किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से उसे हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कार्बन ले लिया है, कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंट की ये जो 2 वैलेंसी है ये सेम प्लेन में है, एंड दिस डैश लाइन representing that bond is coming out of the paper, ये कैसा है, और we can say it is going down, ठीक है, ये डाउन जा रहा है, नीचे को जा रहा है, एंड यहाँ हम एक सॉलिड वेज बना देंगे। ये जो 4th वैलेंसी है इसे हम इस तरह से शो करेंगे। by this we can show that this 4th valency is coming out of the paper। तो यहाँ पे जो हमने कार्बन की 4 वैलेंसीज शो की हैं, वी शोड दैट कि वो सारी एक ही प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट इन अ सेम प्लेन। दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन हैविंग 4 वैलेंसीज। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसीज है, जो 1 वैलेंसी है वो उसी प्लेन में है, एंड दूसरी वैलेंसी दे आर हैविंग इन अ सेम प्लेन। एंड जो हमारी 3rd वैलेंसी जिसे मैंने यहाँ पे एक सॉलिड वेज बना दिया है, और दैट इज शोइंग दैट इट इज कमिंग आउट ऑफ द जो भी हमारा पेपर है या यहाँ पे इस वक्त वाइट बोर्ड है, इससे वो बाहर को आ रहा है। एंड दिस डैश लाइन जो है दैट शोज दैट इट इज गोइंग डाउन, वो नीचे को जा रहा है। तो ऑल द वैलेंसीज आर नॉट इन अ सेम प्लेन। तो जैसे ही यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, दैट इज दी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो कि जिसके पास लोन पेयर है। जब वो यहाँ पे इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो इससे जो ऑलरेडी कोई लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसा हेलो कंपाउंड है जिसे इसने रिप्लेस करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव ग्रुप ऑफ एटम्स और एन एटम कैन रिप्लेस द प्री एग्जिस्टिंग वन। और ये जो रिएक्शन है हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ जो है टैली कर सकते हैं कि किस जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे से ये जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो इस कार्बन के पास अप्रोच करता है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट जो स्टेज है वो नहीं बनेगा। इट विल हैपन इन अ सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट अप्रोचेस द कार्बन फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी साइड से अप्रोच करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को, क्योंकि ये जो पहले वाला एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारे पास एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का उसे अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, जिस के कारण कार्बन कैन अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस जो हमारा यहाँ पे एटम है या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू कार्बन, वो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। सो ड्यू टू दैट ये कार्बन कैसा बन जाएगा, कार्बोकैटायन। इसमें कोई भी स्टेप वाइज रिएक्शन नहीं होगा, दिस विल हैपन इन अ सिंगल स्टेप। सो व्हाट विल हैपन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है
इसे सेम साइड पे अप्रोच नहीं करेगा, इट विल अप्रोच फ्रॉम द अनदर साइड। अगर वो दूसरी साइड से अप्रोच करता है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दैट, कार्बन की जो प्री एग्जिस्टिंग वैलेंसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, दैट विल, ये तो चली गई यहाँ से, ये वाला जो ग्रुप है उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं, वो तो चला गया। और सेम टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा कि वो जो लीविंग ग्रुप है वो भी यहाँ पे है, और जो न्यू न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल भी है। हम थोड़ा सा इसको जो एरो है इसे थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं। अब क्या है, कार्बन दोनों लिविंग ग्रुप को भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों को ही ले रहा है। इन ऑर्डर टू एडजस्ट दैट, ये जो प्री एग्जिस्टिंग उसकी वैलेंसीज है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी दूसरी साइड पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ रहा है और हमारा जो सॉलिड वेज है वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, इन ऑर्डर टू जो हमारा नियर न्यूक्लियोफाइल है उसे जगह देने के लिए, और जो हमारा डैश लाइन है वो कुछ इस तरह पे चला जाएगा। अब इससे क्या है, जो कार्बन की प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन थी वो थोड़ी सी क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। दिस इज लुक लाइक, जैसा अम्ब्रेला जो होते हैं, अगर बहुत तूफान आ रहा है और आप कहीं अम्ब्रेला लेके जा रही हैं तो जो अम्ब्रेला है इट कैन बी गेट बेंड, वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो सेम ही हियर, मान लो ये अम्ब्रेला है और तूफान जो इस तरफ से आ रहा है और वो थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो हमें यहाँ पे इस स्टेज को, जबकि हमारे पास लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही एक साथ उस कार्बन पे लगे हुए हैं, हम इसे कहते हैं ट्रांजिशन। मीन्स ये 2 सेकेंड के अंदर होके और हमें नया स्टेज मिल जाए, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस कार्बन कैन टेक दिस न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम दिस साइड, वो इस न्यूक्लियोफाइल को इस साइड से ले लेगा, और जो पहले वाले बॉन्ड थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, इन्वर्ट कर दिया है, इन ऑर्डर टू get this nucleophile or to satisfy the valency of carbon। और यहाँ पे जो हमारा पहले वाला existing atom या group of atom है वो किस तरह से बाहर चला गया, और बाहर जाने के कारण उसका नाम पड़ गया है, that is the leaving group। वो क्या बन गया, leaving group। और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो था उसने प्री एग्जिस्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को या एटम को रिमूव करके खुद वहाँ पे वो लग गया है, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की वो एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग इट गेट इन्वर्टेड, वो थोड़ी सी रिवर्स हो गई, इन्वर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन। दिस स्टेज इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स दैट इज द अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन स्पेस। कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है वो किस तरह से स्पेस में अपने आप को लाई या एडजस्ट करती हैं, दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन का मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया, दैट इज द स्पेशल और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट किसका, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टेट्रावैलेंट कार्बन। जो कार्बन है उसकी जो टेट्रावैलेंसी वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करती है 3 डायमेंशनली, और न्यू न्यूक्लियोफाइल के आने के कारण विच इज अटैकिंग फ्रॉम द अनदर साइड। तो पहले वाले जो अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया है, इसलिए इस SN2 मैकेनिज्म को हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ये स्टेप जो है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ये कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है, दोनों न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जो हमारा कार्बन कंपाउंड है दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। एंड यहाँ पे जो ऑर्डर देखा जाए तो प्राइमरी
हमारे जो कंपाउंड है दैट विल गिव दिस रिएक्शन फास्ट, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ये कुछ ऑर्डर इसके लिए है, सिंगल स्टेप है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो अगर हम यहाँ पे हेलो एल्केन ले लें तो जो हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन है वो पहले रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद SN1 मैकेनिज्म। टिल देन यू मेक अ नोट्स ऑफ इट एंड टेक केयर।